ऐसा भी लिखा है शास्त्रों वेदों में कि भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और ऐसा भी लिखा है कि संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। ये दोनों बातें लॉजिक में नहीं आती। क्यों? भगवान भी समदर्शी है, संत भी समदर्शी हैं। इसमें कोई डाउट तो है नहीं। विषमदर्शी तो हम लोग हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीबी है, ये मेरी माँ है, ये फिजिकल। वहां पक्षपात है। वो दूसरे का बेटा है, वो दूसरे की माँ है, हमसे क्या मतलब? ये अज्ञानियों का संसार। यहां विषम दर्शित्व ही है, ही भी नहीं। यहां तक कि अपने 4 बेटों में भी एक बाप विषमदर्शी है। एक बेटा बहुत सेवा करता है, उसके ऊपर विशेष कृपा है। एक बेटा गाली देता है बाप को, उससे नफरत है, घर से निकाल देता है बाप। अरे वो तो तुम्हारा ही बेटा है। अरे है तो क्या हुआ जी? तो भगवान समदर्शी है, तो एक को संत से मिला दिया और वो अपना कल्याण कर गया, और बाकी को नहीं मिलाया या असंत से मिलाया तो बेचारा मर गया। ऐसा कैसे होगा? इसी प्रकार संत किसी पर कृपा करके उसको भगवान से मिला दिया। कितने लोग भगवान से मिलते हैं? अरे गिनना उनको बड़ा आसान है, 2 है कि 4 है कि 6 है। अब बाकी लोगों से क्यों नहीं मिलाया? और मेन पॉइंट ये कि ये दोनों केवल कृपा करते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान और संत ये केवल कृपा करते हैं। केवल सोचना, कर्म करना, ये दोनों। क्यों? इसलिए कि हम लोग जो मायाधीन हैं वे तो दुखी हैं। इसलिए वास्तविक आनंद के लिए सोचते हैं, कर्म करते हैं। अब अगर हमारा सोचना गलत है तो कर्म गलत होगा, तो परिणाम गलत होगा। अगर हमारा सोचना सही है तो कर्म सही होगा, भगवत भक्ति और फल सही मिलेगा। ये बात अलग है। लेकिन हम कृपा नहीं कर सकते क्योंकि हमको कुछ पाना है। हम भूखे हैं, लेकिन भगवान को तो कुछ पाना नहीं।
और संतों को भी कुछ पाना नहीं। ये दोनों तो आत्मा राम है, परिपूर्ण है। अरे भगवान तो परिपूर्ण के बाप है ही है। संत भी भगवान को पा लेने के बाद सदा को भगवत गुणों से युक्त संपूर्ण हो जाता है। तो ये दोनों तो कृपा ही कृपा करते हैं। हम उनकी कृपा को कभी कभी समझ भी लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं समझ सकते। अब देखो, भगवान की कृपा दो प्रकार से होती है। किसी को संसार दे रहे हैं, प्रहलाद एक मनमंत्र राज्य करो, सुग्रीव राज्य करो, विभीषण राज्य करो। और किसी को संसार छोड़वा रहे हैं, उसका सारा संसार छीन रहे हैं। तम भ्रंशयामि संपद्यो। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। तो अब हम किसको कृपा मानेंगे? जिसको दे रहे हैं वो कृपा है, या जिसका छीन रहे हैं वो कृपा है? तो जो ये मानता है कि संसार में ही सुख है, वो तो कहेगा जिसको दे रहे हैं उस पर कृपा है। देखो, राज्य से रहित बेचारा मारा मारा फिर रहा था सुग्रीव, विभीषण, ओ प्रहलाद, उसको मरवाने के लिए उसका बाप क्या नहीं किया उसने, और उसको राजा बना दिया। हाँ, ये कृपा है। हम अज्ञानी लोग इसी को कृपा मानते हैं। तो इसी प्रकार संत की कृपा भी दो प्रकार की होती है। किसी से प्यार कर रहा है, किसी का अपमान कर रहा है, डांट लगा रहा है, निकाल रहा है सत्संग से, वो समझता है इसमें ही कल्याण है इसका। अरे भगवान और महापुरुष की छोड़ो, हमारी संसारी माँ भी अपने बच्चे के प्रति ये दो प्रकार का व्यवहार करती है। एक ही बच्चे के साथ कभी प्यार करती है, और जब बच्चा गलत काम करने लगता है तो डांट लगाती है, झापड़ लगाती है, दंड देती है। हमारी दुनिया भी, गवर्नमेंट भी यही करती है। जो उसकी चापलूसी करे, काम करे, डकैतों को मारे पुलिस, उसको पुरस्कार देती है। और जो अहित कर रहे हैं लोग, उनके लिए ऑर्डर कर देती है गोली मार दो। तो क्या इस संसार वाले में तो सब गड़बड़ भी चलती है। भगवान और महापुरुष तो केवल कृपा ही करते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन किसी पर कृपा करते हैं, ये गड़बड़ है। या तो किसी पर कृपा न करें तो और बच्चों को एतराज न हो। एक बाप अगर
पक्षपात करता है किसी के साथ, तो ये तो लोग बुरा कहते हैं उसको। तो भगवान क्यों करेगा गलत काम, पक्षपात? क्योंकि उसको किसी से पाना तो नहीं है कुछ, कि ये ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर भगवान को कुछ दे देंगे, उनको निहाल करेंगे, कुछ कमी है उनके पास? और अगर देंगे तो आप सब अपना अवगुण, अपने पाप यही तो देंगे। और भगवान भी यही लेते हैं, अहं त्वाहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पूये ये त्यंग भी, पूये ये लो, मैं पवित्र होऊंगा। अपवित्र हो क्या तुम? हाँ, सबके पाप ले लेके मैं अपवित्र होता रहता हूं, तो संतों की चरण धूल से फिर पवित्र हो जाता हूं। ऐसे ही है, विनोद की बातें हैं भगवान की। और उनको अपवित्र अपवित्र नहीं कर सकता, उनको छू लेने पर अपवित्र पवित्र हो जाएगा। रवि पावक सुर सर की नाई। तो भगवान कृपा करता है तो संत मिलता है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब द्रवई दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। और भगवान के पाने का जो सवाल है, उसके लिए भी सारे महापुरुषों ने लिखा है, संत से ही भगवान मिलते हैं। हजारों प्रमाण है, सब आप लोगों को बताया गया है। तो इसका रहस्य है एक। क्या रहस्य है? अगर तीसरी बात कही जाए कि भाई ये भगवान ने कृपा की, ये तो ऐसे ही बोल देते हैं, संत ने कृपा की बोल देते हैं, फैक्ट तो ये है कि हमारे कर्म से सब कुछ होता है। ये बात तो समझ में आती है। इसीलिए वो भी लिखा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। हमारे पुण्य पुंज से संत मिलता है, ये भगवान की कृपा उपा से नहीं। हमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि उसके फल स्वरूप संत मिला। एक ने खराब कर्म किए हैं तो असंत के यहाँ पैदा हुआ, असंत का संग मिला हमेशा, वह डाकू बन गया। और एक ने साधना की थी तो शुचि नाम श्रीमतांगे है वो हुआ, और पैदा होने से ही शुरू हो गया उसका भगवत विषय। उसके बाप माँ सब किसी सही गुरु के शरणागत थे, तो वो भी जाया करता था और उसको भी रंग लग गया। वो अपने पुण्य से सब कुछ होता है, ये बात तो समझ में आती है। एक कृपा उपा की बात जो कह देते हैं, ये कुछ अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ये बढ़ा के बोल देना। जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं ना, आपकी कृपा से सब ठीक है। अरे कृपा उपा से नहीं, हमने सब ठीक ठाक किया है, मेहनत की है।
नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पुण्य से कोई संत नहीं मिल सकता है। ये गलत है कि पुण्य से मिलता है। क्यों गलत है जी? इसलिए कि हमने जो पुण्य किया है पूर्व जन्म में, वो तो जड़ है। जड़ है क्या मतलब? मतलब हमने मान लो संत की सेवा की, उसको खिलाया पिलाया, बीमार हुआ तो इलाज किया, ये सब कर्म किया। हाँ, हमने भजन किया, मन भगवान में लगाया, हाँ, ये सब कर्म है ना। हाँ, तो ये कर्म जड़ होता है। वो क्या आदमी है कि दूसरे जन्म में आ गया फल बन के? कर्म फल कैसे बना? अपने आप बन गया। सर्वज्ञ है वो। अरे हम इस जन्म में देखो साधना कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भगवान संबंधी वर्ग उनको मिलने को आंसू बहा रहे हैं, तो ये सब कर्म अगले जन्म में अपने आप पर कैसे फल बन जाएगा? तो इन कर्मों को नोट करना और अगले जन्म में उसका फल रूप हमको देना, ये जीव तो अपने आप जानता नहीं कि जीव तो चेतन है, वो कर लेगा। अरे अपने खिलाफ कौन करेगा? अच्छा अच्छा तो कर भी ले। ये भगवान करते हैं। कर्म फल दाता भगवान है। तो हमारे कर्मों को वो नोट किए रहते हैं, क्योंकि वो अंदर बैठे रहते हैं ना। अगले जन्म में फिर वो हमारे अंदर बैठे रहते हैं। उन कर्मों का सब हिसाब किताब रख करके और संत से मिला देते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं। क्या हो रहा है भाई? एक बाबा जी आए हैं, बड़े संत हैं वो, बड़ा। अरे क्या यार संत बन, तुम भी चक्कर में पड़ते हो। अरे चल के तो देखो यार एक दिन। अच्छा चल, तू कहता है तो देख लेते हैं। ऐसे गए हम एक दिन और संत की बात सुना तो कुछ जचने लगा। तो हमने कहा कल फिर सुनेंगे। कल फिर सुना। अरे यार कुछ बात है। ये जो बाबा है देखो इतना विद्वान है, और रूप भी है, गुण भी है, और सब योग्यता है, फिर भी ये भगवान के पीछे दीवाना है। तो यार कुछ बात जरूर है, भगवान सही है, गलत नहीं है। वरना ऐसा है क्यों चक्कर में पड़ता, अपना संसारी ऐशो आराम में रहता। और देखना चाहिए और इसका संग करके पता लगाना चाहिए। ये इंस्पेक्टर बन के वहां और रहने लगा, और धीरे 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 आप लोगों में बहुत से लोग यहाँ ऐसे ही आए हैं। जरा देखे तो। अरे क्या देखेगा तू, गधा, कुछ जानता भी है क्या समझते हो तुम हमको? तो ये सब भावना जो हमारी बनती है, ये भीतर बैठा है पुर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो वो फल देने से ही वो संत मिला। ये भगवान की कृपा।
हमारे पुण्य प्लस भगवान की कृपा, ये मिलकर संत मिला। ऐसे ही संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। यहां भी दो मिक्सचर है। हम साधना करके अंतःकरण की शुद्धि स्वयं करते हैं, लेकिन संत की हेल्प से। और इतना ही नहीं, अंतःकरण की शुद्धि हम कर भी ले, इससे भगवान नहीं मिल जाएंगे। हमने कूड़ा करकट निकाला, ये ठीक है, बड़ी मेहनत की, लेकिन भगवान तो दिव्य है, तो दिव्य शक्ति पहले हमको मिले, तो ये गुरु करता है, संत करता है, ये कृपा उसने की। वरना अंतःकरण शुद्ध किए ऐसे बैठे रहते तो माया फिर दबोच लेती। जैसे ज्ञानियों को आत्मज्ञान होने के बाद भी दबोच लेती है माया। तो इस प्रकार हम प्लस भगवान, यानी हमारे पुण्य कर्म प्लस भगवान की कृपा मिलकर संत मिला, और हम यानी अंतःकरण शुद्धि करने की साधना और प्लस संत कृपा से दिव्य शक्ति मिली। इन दोनों के मिलने से भगवान मिले, इसलिए सही है, दोनों सही है। थैंक यू।